अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़र हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर हैदराबाद से आ रही है, जहां पर देश के सबसे पुराने क्लबों में शुमार सिकंदराबाद क्लब में आग में भीषण तबाही मच गई। सेना ने एक दमकल वाहन समेत 7 गाड़ियों को मौके पर भेजा। सुबह 6 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया था। ये मामला हैदराबाद में संडे तड़के ऐतिहासिक सिकंदराबाद क्लब भवन में आग का आ रहा है। हालांकि आग लगने के हादसे में किसी के कोई खरोच या खराची हताहत की होने की खबर नहीं आई है। पुलिस ने जानकारी दी है। पुलिस के अधिकारी ने बताया कि पुलिस गश्ती दल के तड़के करीब 3:15 बजे भवन से आग की लपटों को उड़ते देखा और दमकल विभाग को इसके बारे में ऑर्डर्स दिए, सूचित किया, जिसके बाद सेना ने दमकल वाहन समेत 7 गाड़ियों को मौके पर भेज दिया। सुबह 6 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। अधिकारी ने यह भी बताया कि आग काफी ज्यादा खतरनाक लगी थी। आधार पर यह भी बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट की कई वारदातों की तस्वीरें में इमारत पूरी तरह से आग की लपटों में घिरी हुई दिखाई दे रही है। सिकंदराबाद क्लब की वेबसाइट के मुताबिक क्लब की स्थापना अंग्रेजों ने की थी और हिंदुस्तान की सबसे पुराने क्लबों में से एक है। 22 एकड़ परिसर में क्लब के 1 सदी पुराने मेन क्लब हाउस के मूल स्वरूप को अब तक सहेज कर रखा है। इसे हैदराबाद शहरी विकास प्राधिकरण से विरासत का दर्जा मिला है। क्लब में क्रिकेट मैदान और कई मनोरंजन सुविधाओं के साथ साथ खाने पीने, पढ़ने, इंडोर और आउटडोर खेलों की भी सुविधाएं हैं। वहीं बात अगर अखिलेश यादव की करें तो सरकार आते ही 3 महीने में कराएंगे जातिगत जनगणना, ऐसा अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। यूपी की योगी सरकार में मंत्री रहे दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्हें शामिल किया गया। अखिलेश यादव ने इस मौके पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि सरकार में आते ही 3 महीने के अंदर जातिगत जनगणना करवाएंगे। बात अगर आप सीबीआई की करें तो सीबीआई के शिकंजे की खबर यह आ रही है कि गेल के निदेशक ES रंगनाथन को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत देने के मामले में उन पे कार्यवाही हुई है। सीबीआई ने 50 लाख रुपए से ज्यादा कथित रिश्वत मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम गेल के निदेशक ES रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ब्यूरो ने 50 लाख रुपए से ज्यादा की राशि मामले में क्षेत्र के उपक्रम गेल के निदेशक को गिरफ्तार किया है। इससे पहले सीबीआई ने 5 और लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के परिसरों से तलाशी के दौरान लगभग 1.5 करोड़ रुपए नकद और 1.5 रुपए के सोने के गहने और बाकी कीमती सामान बरामद हुआ है। कुछ देर में सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक कथित रिश्वत का मामला महारत्न कंपनी गेल द्वारा विपणन किए जाने वाले पेट्रो केमिकल उत्पादों को खरीदने वाली प्राइवेट कंपनियों को छूट देने से रिलेटेड है। सीबीआई ने जुमे को मामला दर्ज होने के बाद दिल्ली NCR में दिल्ली के भीखाजी कामा प्लेस रंगनाथन के ऑफिस में और नोएडा सेक्टर 62 उनके आवास सहित करीब 8 जगहों पर छापेमारी की है। इन छापेमारियों में सीबीआई के अधिकारी ने बताया कि दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, पंचकुला, करनाल आदि में आरोपियों को परिसरों की तलाशी दी गई, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। वहीं बात अगर दिल्ली में कोविड-19 की केसेस की करें तो सत्येंद्र जैन बोल रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना के मामले आने में गिरावट लगना शुरू हो चुकी है। आज हो सकता है कि सिर्फ 17,000 केस ही आने की उम्मीद हो। देश में कोविड-19 ओमिक्रॉन तेजी से बढ़ता जा रहा है। देश की राजधानी नई दिल्ली समेत कई शहरों में, कई राज्यों में हर रोज नए मामले आ रहे हैं और तेजी से दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और बीते 24 घंटों में 32,000 केस के साथ दिल्ली उसके बाद है। इसके बाद तमिलनाडु भी है और उसके बाद बैंगलोर भी उसी में आता है। लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि आज लगभग 17,000 कोरोना के नए मामले की उम्मीद है और संक्रमण दर में गिरावट की उम्मीद भी है। कल के आंकड़े देखें तो लगातार तीसरे दिन मामलों में गिरावट आई है। कल करीब 50,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए थे। बात अगर महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में से पुणे से फर्जी डॉक्टर और उसका सहयोगी गिरफ्तार हो गया है। बताया जा रहा है कि 73 साल की बुजुर्ग महिला को ठगने का इल्जाम इन पे लगा है। आरोपी डॉक्टर मलिक की पहचान हनीस अब्दुल्ला हामिद शेख और उसके सहयोगी जाहिद सलीम हुसैन के रूप में हुई है। मामला महाराष्ट्र के पुणे से आ रहा है, जहाँ पर पुलिस ने फर्जी डॉक्टर और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इल्जाम है कि फर्जी डॉक्टर बनकर एक शख्स ने मुंबई के रहने वाली 73 साल की औरत से 2 लाख रुपए ठगे हैं। महिला इसके पास अपने घुटनों के दर्द के इलाज के लिए गई थी। पुलिस ने बताया आरोपी डॉक्टर मलिक की पहचान हनीस अब्दुल हामिद शेख के नाम पर उस औरत से हुई। पुलिस ने यह भी बताया है कि पिछले ही साल दिसंबर में ये शिकायत पहले भी मिली थी। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि डॉक्टर मलिक और उसके सहयोगी ने घुटने के दर्द का सफल इलाज करने के नाम पर उससे 2 लाख रुपए ले लिए। इस दौरान वो इलाज के नाम पर दवाई देते रहे, लेकिन उसके दर्द में बिल्कुल भी आराम नहीं आया। पुलिस जांच में पाया गया कि डॉक्टर मलिक ने एक फर्जी डॉक्टर है, जिसके बाद उसको और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर मलिक इससे पहले भी ऐसा एक मुकदमा दर्ज के शिकार हो चुके हैं।
और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां पर अमेरिका में यहूदी धर्मस्थल पर आतंकी हमला हुआ है। 4 बंधकों को छुड़ाया गया है। पाकिस्तानी आतंकी की रिहाई का ये मामले का मकसद था। अमेरिका के टेक्सास में एक आतंकी हमला सैटरडे को हुआ है। यहाँ एक यहूदी मंदिर सिनेगोग पर हमला कर 4 लोगों को बंधक बना लिया गया है। टेक्सास पुलिस, स्वाट स्क्वाड और FBI टीम ने मिलकर 4 बंधकों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया। आतंकी का मकसद टेक्सास की जेल में बंद पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट आफिया सिद्दीकी की रिहाई का था। बताया जा रहा है कि आफिया को अलकायदा के संबंध रखने के इल्जाम में अमेरिका में जेल की सजा सुनाई गई थी। टेक्सास के गवर्नर ग्रे के बोर्ड ने बंधकों की रिहाई के बारे में जानकारी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी लगातार इस घटना का अपडेट ले रहे हैं। पाकिस्तान की नागरिक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर अलकायदा से जुड़े होने का इल्जाम। उसने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से न्यूरो साइंस में PhD की है। सिद्दीकी का नाम 2003 में उस वक्त चर्चा में आया जब एक आतंकी खालिद शेख मोहम्मद ने FBI को उसके बारे में सुराग दिया था। वहीं बात अगर अमेरिका की करें तो अमेरिका के ओरेगन में कॉन्सर्ट के दौरान 6 लोगों को गोली मार कर संगति फरार हो चुका है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस मौके पर स्थिति का जायजा लेने और लोगों की मदद करने पहुंची। यूजीन पुलिस प्रमुख क्रिस कीनर ने बताया कि जब सुरक्षाकर्मी पहुंचे तो उम्मीद के मुताबिक 6 लोगों को गोली से घायल कर दिया गया था। अमेरिका की यूजीन में आयोजित कॉन्सर्ट स्थल के बाहर 2 औरतों सहित 6 लोगों को गोली मारने का मामला सामने आ रहा है। हादसे के बाद मामले में जिसने गोली मारी वो फरार हो गए। ओरेगन की पुलिस जानकारी देते हुए चश्मदीदों से आगे आकर हादसे के बारे में खबर देने की अपील कर रही है। यूजीन पुलिस विभाग ने सैटरडे को जारी विज्ञप्ति में बताया है कि अधिकारियों को जुमेरात करीब 9:30 बजे यूजीन स्थित वाउ हॉल के पीछे दरवाजे पर गोलीबारी के हादसे की जानकारी मिली, जिसके बाद वहां पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस मौके पर जायजा लेने पहुंची और लोगों की वहां से मदद करने पहुंची। पुलिस ने बताया कि 5 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जबकि एक शख्स अपने स्तर पर इलाज के लिए गया है। उन्होंने बताया कि सैटरडे को भी एक मरीज की हालत काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई थी। हादसे के समय लील बीन और जे बैंक और बाकी कलाकारों का प्रोग्राम चल रहा था। पुलिस ने बताया है कि संगति को गिरफ्तार नहीं किया गया है। गौरतलब है कि यूजीन आरेगन पोर्टलैंड में 177 किलोमीटर दक्षिण में है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।